निदान निकालना है। और ये अभी जो भराई का काम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अभी उन्होंने डीआरएम से भी बात किया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, और नहीं अगर सोल्यूशन होता है तो हम लोग 20,000 लोग मिल करके बैठेंगे और पूरा रेलवे आपका पूरा जाम कर देंगे यहाँ से वहाँ तक, चाहे वो जीटी रोड जाम करना हुआ, चाहे ट्रैक जाम करना हुआ, लेकिन हमें निदान चाहिए। तो उनकी आवाज जनता के लिए उठती है, और यहाँ से लेके सांसद तक वो पूरा जब जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया, खानापूर्ति होती आ रही है सरकार की, ये झारखंड सरकार की फेल्योर जो खानापूर्ति जो चल रही है ना, वो पिछले कई वर्षों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं। खानापूर्ति का काम होता है, अभी आपने देखा यहाँ रोड बना, कई महीनों तक जाम रहा, जाम की समस्या भुगते हम लोग, और बनने का गया पुल बनने का काम हुआ, वो पुल सारा बना, ओवरब्रिज, और ओवरब्रिज का क्या हाल हुआ आपने देखा होगा, गड्ढे उसमें भी पड़े हैं। आप लोग ही मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि कहाँ क्या सच्चाई क्या झूठ है। तो ये चीज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे लोग ये इसलिए खड़े हैं कि भाई धनबाद की जनता को इस समस्या से निदान मिले, और उनको यहाँ पे आने जाने में जो संकरा रास्ता है, टूटा फूटा है, बारिश होती है तो मतलब कमर कमर तक पानी आ जाता है, तो इसका निदान के लिए हमारे आदरणीय सांसद महतो ने प्रयास किया है। और ये प्रयास सार्थक प्रयास है, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, फोटो खिंचाने का काम नहीं है, यहाँ पे सार्थक प्रयास उन्होंने किया, तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए, हमें लगता है कि आज कई वर्षों से लगातार इस नया पुल के नीचे जो रोड का स्थिति था, कितने लोग यहाँ पे गिर गए, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, कितने जाम की स्थिति इसी कारण से हुआ कि रोड गड्ढा हो जाने के कारण। और आज वर्षों से जिला प्रशासन तक ये मामला गया, मगर किस कारण से नहीं हुआ, या राज्य सरकार के कारण हो या राज्य सरकार के दबाव के कारण से नहीं काम करना या करना है, ये हम नहीं बता सकते हैं। मगर हमने आज कुछ दिन पहले हमने जिला प्रशासन को आगाह किया था कि आपने राज्य सरकार से बात करके जाम की स्थिति न हो, यहाँ के लोग परेशान न हो, कई लोग एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट न हो, आने वाला समय किसी तरह का परेशानी न हो। मगर ये उदासीनता देखते हुए हमने 8 दिन का समय दिया था जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन करवाए, मगर यहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोग आए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए, मगर कोई काम नहीं हुआ। हमने कहा था कि अगर शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ, शुक्रवार 8 तारीख में, 8 तारीख शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ तो 9 तारीख को श्रमदान के माध्यम से हम करवाने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के तमाम हर सामाजिक संगठन के लोग आकर आज श्रमदान के माध्यम से और मशीनीकरण हमारे जो सहयोग किए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने ये काम करवा रहे हैं। और दुख विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरह का विषय धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े समस्या के रूप में पड़ा हुआ है। हमने लगातार केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात करवाया, स्वयं अपने सामने समक्ष रखकर ये बात आप लोग भी बात कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार से कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा हर कुछ देने के लिए तैयार है, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि हम समझ से परे हैं। मैं अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का देहांत हो चुका है, उनके क्रियाक्रम पार होने के बाद हम एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलेंगे और उनसे सहयोग का अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग करे, ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र झारखंड प्रदेश में विकास का काम केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग से हम कर पाए। मगर अगर नहीं किया तो इसके लिए जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आंदोलन के दरमियान इस क्षेत्र के लोगों का समस्या को निदान करने के दरमियान अगर जेल भी जाना पड़े तो ढुल्लू महतो कभी भी वो ऐसा समस्या धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी जन समस्या है, जो एक एक समस्या को मैंने विस्तार रूप से केंद्र सरकार के संज्ञान में देने का काम किया। और प्रत्येक दिन आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे हमने कई बार कई मंत्री से लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात भी करवाए हैं। आप लोग भी चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। झूठ कमजोर आदमी बोलता है, झूठ का सहारा कमजोर आदमी लेता है। हम लड़ने वाले आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लोगों का सेवा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य सरकार के आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं ताकि उनसे सहयोग मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
राज्य सरकार 10% सहयोग करे, 90% का फंड और पैसा जो भी लगेगा केंद्र सरकार से दिलवाने का काम जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लोकसभा के सदस्य होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर जन समस्या होने के लोगों का उपेक्षा हमारे पर जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। अच्छा, ये राज्य सरकार के पास हो सके फंड नहीं है, जिला प्रशासन के पास फंड नहीं हो सकता, इसलिए काम नहीं किया वो, क्योंकि उनको तो फॉर्मेलिटी निभाना ही है। वो सरकार को दिखाएगा, जनता के बीच में दिखाना चाहता है कि हम देखिए सर्वे कर दिया, हम काम करेंगे, मगर काम होगा कब? लोगों कितने लोग एक्सीडेंट होकर उनका चोटिल हो चुका है, हॉस्पिटल में जा चुके हैं, कितने गड्ढे हो चुके हैं, कितने गाड़ियां खराब हो चुकी है, कितने बार जाम लग चुके हैं, कितने लोग व्यस्त हैं, मतलब त्रस्त हैं। यहाँ के लिए समाधान इस पर अभी हम लोग मोरम मिट्टी लगा बढ़िया से मोरम गट्टी पूरा बोल्डर दे के इस कर रहे हैं। इसको हो सके तो अगर नहीं किया अगर जिला प्रशासन नहीं किया तो 1 महीना के अंदर इसको पिच भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किए हैं, मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का दिल बहुत बड़ा है, समुद्र है, महासागर है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अगर राज्य सरकार हमको जमीन उपलब्ध कराए तो कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं करेंगे, पर जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। हमने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार पूर्व वहाँ के डीसी महोदया से भी बात किए थे, वर्तमान डीसी से भी बात किए हैं, प्रधानमंत्री जी भी के संज्ञान में हमने दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खुद अपने पीएस को बुलाकर उन्होंने कहा कि इसको तुरंत तरोत कैसे कार्रवाई हो। मैंने उड्डयन मंत्री जो नायडू जी है उनसे भी हमने चीफ सेक्रेटरी से अपने सामने मैंने बात करवाया, आप लोग भी बात कर सकते हैं। जमीन उपलब्ध नहीं करा रहा तो काम कहाँ से हो पाएगा? कोई भी काम के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी अभी उन्होंने मांग किया है, वो भी काम हमने करवा देंगे धनबाद और बोकारो दोनों जिला में, मगर जमीन उपलब्ध राज्य सरकार करवाए, जिम्मेवारी बनता है। अगर केंद्र सरकार पैसा यहाँ पे भेज रहा है तो वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, जनता के हित में लग रहा है कि नहीं, जनता के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, ये देखना मेरा काम है। हम उसको चुपचाप नहीं बैठेंगे कि हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और केंद्र सरकार का पैसा लूटने के लिए छूट बना के रखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। वैसे लोग पर कार्रवाई केंद्र सरकार करने के लिए भी तैयार है। अगर पैसा का दुरुपयोग कोई करे, पैसा पर कोई बंदरबांट करने का प्रयास करे तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना है।